नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था लास्ट में कि अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि धर्म आखिर है कहाँ। अब मैं उसी मसले पर आ रहा हूँ और धारा प्रवाह के विपरीत तैरने का प्रयास कर रहा हूँ। माफ करना। देखिए, धर्म यदि है कहीं, किसी भी रीजन से है, वो है कहीं, तो वो अरब कंट्रीज में है। अचरज होगा ना आपको कि किस कंट्री का नाम ले रहा हूँ जहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं। मैं यहाँ आपको पहले ही कह चुका हूँ, मैं कोई रीजन की बात नहीं करूँगा, किसी धर्म की बात नहीं करूँगा। मैं उस धर्म की बात करूँगा जो सच में मानवीय संवेदनाओं को जिंदा रखता है, वो वहाँ है। अब वो रीजन कोई भी हो, कोई भी कारण हो, कारण कोई भी हो, कारण वहाँ कानून है। कानून की व्यवस्था इतनी प्रबल है, इसलिए वहाँ धर्म है। रात को 2 बजे आपका पर्स गिर गया, आप सुबह जाओगे, पर्स आपको वहीं रखा मिलेगा, कोई छेड़ेगा ही नहीं। किसी के दुकान पर आप गलती से मोबाइल छोड़ गए, किसी को मतलब नहीं है। वो प्रयास ये करेगा, आपका फ़ोन आएगा तो तुरंत कहेगा भैया आपका फ़ोन यहाँ रह गया, आप ले जाओ इसे। और ले जाओ नहीं, वो आपको ये कहेगा कि कहाँ भिजवाना है, मैं भिजवा देता हूँ। रात को 2 बजे लड़की घूम रही है, तो 2 बजे लड़की जो घूम रही है उस पर कोई की निगाह गंदी नहीं पड़ेगी जरूर निगाह, लेकिन अच्छी निगाह पड़ेगी। यार ये बच्ची किसकी घूम रही है रात को 2 बजे, पूछेंगे भी। ये सारी सिचुएशंस ये बताती है कि हम कहाँ हैं और वो लोग कहाँ हैं। देखिए, थोड़ा सा सिस्टम अलग है। हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे है ना, एक कहावत है, चोर मचाए शोर, वो वाली स्थिति हमारे साथ है। हम हंगामा कितना करते हैं, अचरज होगा आपको जानकर, इतना हंगामा हम करते हैं, लेकिन क्या हम सच में धर्म निभा पाते हैं? कतई नहीं निभा पाते। देखिए, मैं एक बार दिल्ली गया था, एक ट्रेड फेयर लगा था दिल्ली में, तो कोई कनाडा से आए हुए थे, एक बहुत सभ्य पुरुष थे। उनसे मेरी काफ़ी देर चर्चा हुई। उन्होंने जो बातें कही वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, और आप समझना उस बात को, सच है, नो डाउट। इसमें बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, मुझे भी अजीब सा लगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा। वो रहने वाले तो इंडिया के ही हैं, कनाडा शिफ्ट हो गए अपने परिवार के साथ। अचरज होगा आपको जानकर, पता है क्यों शिफ्ट हुए कनाडा? क्योंकि उनको यहाँ किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं फील हो रही थी। सिक्योरिटी मीन्स कोई सुरक्षा से मतलब नहीं है। वो ये कहना चाहते थे कि यार हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, उसके बावजूद हम टूटी सड़कों पर चलते हैं, उसके बावजूद हमारी स्थिति है हमारे पानी नहीं आ रहा, उसके बावजूद हमको टैंकर डलवाना पड़ता है, उसके बावजूद भी टैंकर वाले के साथ कोई बात हो जाती है तो उसका भी खर्चा हमें देना पड़ता है। मतलब यहाँ हर आदमी परेशान है पैसा देने के बावजूद भी। अब जब उन्होंने अपने वक्तव्य में ये सारी चीज़ें करी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मेरे से साझा करी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान धर्म की बुनियाद हिंदुस्तान है, हमारा देश है, धर्म की बुनियाद है, लेकिन यहाँ धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया, यहाँ धर्म को बेचा गया, आगे बेचा गया। यदि बाहर के देशों में जहाँ कानून प्रबल हैं, सख्त हैं, और उन पर पूरी सख्ती से पालना की जाती है उस कानून की, वहाँ हर आदमी कानून की पालना करता है, चाहे उसको मजबूरी में करनी पड़े, चाहे उसको डर कर करना पड़े, वो करता है, उससे वो धर्म जिंदा रहता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ आप कानून की पालना नहीं कर सकते, चाहे धर्म को आप दिन में 4 बार बेच दोगे। आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको, अगरबत्ती पर भगवान राम की और कृष्ण की फोटो लगाकर अगरबत्ती बेची जाती है। क्यों भाई? आप उस पर अगरबत्ती ही लिख सकते हैं, केवल कृष्ण की फोटो ना लगाएं, राम की फोटो ना लगाएं, न कोई राम का नाम लिखें, न कुछ लिखें। क्यों? क्योंकि यहाँ इस तरीके के लोग हैं, मार्केटिंग हो रही है, यहाँ धर्म बेचा जा रहा है हर जगह, हर स्थिति में ये स्थिति हुई पड़ी है। रीजन ये है कि हमारे कानून प्रबल नहीं है। हम धर्म की आड़ में कुछ भी काम करने को तैयार हैं, कुछ भी, और पैसा आना चाहिए, किसी भी मद से आए, किसी भी व्यवस्था से आए। अब ऐसी सिचुएशन में धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है? मेरे को कोई आदमी आकर यदि ये बता दे, ठीक है सारी चीज़ें हैं, देखिए मैं यहाँ कोई तर्क वितर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म है और ये तो बुनियाद थी। यहाँ तो भगवान श्री राम हुए, यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण हुए, उन्होंने जीवन दर्शन में अपने संदेश दिए। भगवान श्री राम ने संदेश दिया, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करो, यही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा मत करना, जैसा मैं कह रहा हूँ वो करो, ये जीवन दर्शन है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं?
आपको पता है, मुझे भी पता है। यहाँ रामायण पाठ तो घर में चल रहा है, लेकिन पंडित जी को जल्दी कह रहे हैं, पंडित जी जल्दी रामायण पाठ खत्म करवाओ। क्यों? बोले आज भाई के साथ कोर्ट में पेशी है ना, भाई के केस, भाई ने केस कर रखा है मेरे ऊपर, मैंने भाई के ऊपर केस कर रखा है, पेशी है कोर्ट में, रामायण पाठ चल रही है। अब आप बताइए रामायण पाठ क्यों चल रही है, रामायण पाठ का वाचन क्यों हो रहा है? और आप अचरज करोगे जानकर, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वाचन करने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो वो है रामचरितमानस। पूरे विश्व में, हिंदुस्तान की नहीं कह रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। लेकिन और मैं कह रहा हूं कि पूरे, यदि हम मोटा मोटी सी बात करें तो एक दिन में कम से कम 2 लाख जी के रामायण पाठ पर डे होते हैं। उसके बावजूद भी आदमी क्या कह रहा है पंडित जी से, पंडित जी थोड़ा जल्दी करना, आज भाई के साथ कोर्ट में मैंने भाई के ऊपर केस कर रखा है, पेशी है। पढ़ाया क्या जा रहा है, वाचन किस चीज का किया जा रहा है? रामचरितमानस का, जहां त्याग दिया, जहां त्याग किया, जहां त्याग दिखाया है, जहां त्याग को महसूस किया है अपने भाई के प्रति, वहां पढ़ाई तो रामचरितमानस जारी है, लेकिन कोर्ट में जा रहा है भाई से युद्ध करने के लिए। तो धर्म, इन चीजों से मैं समझता हूँ धर्म नहीं बचेगा। मेरे जो एक जानकार थे कनाडा से, मैंने जो अभी आपको बताया, उन्होंने इतना अच्छा वक्तव्य दिया, ये प्लेटफॉर्म था, ये बुनियाद थी, लेकिन हम धर्म की रक्षा करने में असमर्थ हैं, अक्षम हैं। इसलिए धर्म, यहाँ धर्म का आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ धर्म का खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ धर्म का व्यापार हो रहा है, लेकिन धर्म किसी आदमी के अंदर समायोजित नहीं हो पा रहा। या तो कानून बने जिससे आदमी डरे, डर के वो धर्म की पालना करे, या फिर आदमी धर्म को समझे। कोई जमाने में तो यहाँ जब सनातन संस्कृति में जब आर्यों की यहाँ स्थापना हुई थी, तब तो शायद कानून भी इतने प्रबल नहीं हुआ करते होंगे, लेकिन लोगों के मन में धर्म था। लेकिन आज धर्म है कहाँ? मुझे आज की अपनी वीडियो के माध्यम से कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स जरूर चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, जो चीज़ें नज़र आती हैं कि वास्तव में इनके जरिए हम कहाँ, किस रास्ते पर जा रहे हैं। शायद मंजिल हमारी कहीं और है और मुसाफिर हम कहीं और किसी रास्ते के बन गए हैं। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।